वैसे तो कॉमनली यहाँ तकरीबन प्राइमरी स्कूल्स में भी वाइट बोर्ड भी है और एलईडीज भी लगी हुई हैं कुछ। अब वो जैसे एलईडीज लगी हैं तो बहुत सारे हाई सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर वो एलईडीज चेंज करके स्मार्ट स्क्रीन्स पे चले गए हैं। तो आपको एडमिशन भी उसी के नियर बाय स्कूल में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छी प्रोफाइल के एरिया के अंदर स्कूल में जाएं, तो एडमिशन नहीं हो सकेगा। यहाँ वो कल्चर नहीं है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, और बच्चे डिस्कस वही करते हैं जो अपनी फैमिलीज के अंदर देखते हैं, जो अपने घर में देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। तुर्की में आने वाली तमाम तर फैमिलियाँ, स्पेशली वो फैमिलीज जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों का इस एडमिशन किन स्कूल्स में करवाएं, कौन से अच्छे स्कूल हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के स्कूल में, कि गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन के वैसे अगर आप देखें तो तुर्की में जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनका स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है। जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये कि स्कूल की लोकेशन क्या है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस्तांबुल की बात करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। कहीं बहुत ज़्यादा आपको लोकल लोग नज़र आएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फॉरेनर्स नज़र आएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हाई प्रोफाइल जेंट्रीज नज़र आएंगी, जिनकी बाइंग पावर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। और इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट की का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, और उन डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिविजन्स हैं बेस्ड अपॉन के मोहल्ला, डिफरेंट मोहल्ले बने हुए हैं। तो हर एक एरिया का लाइफ स्टाइल दूसरे एरिया से डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ स्कूल में अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन बेस्ड अपॉन नफूस मिलता है। अब नफूस क्या है? नफूस वो है कि जहाँ आप रहते हैं उस अकोमोडेशन को, जिस जगह आपकी रिहाइश है, आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी रिहाइश है, मेरी अकोमोडेशन इस जगह है। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं आपकी नफूस होती है, और जहाँ आपका नफूस होता है उसी के सराउंडेड बाय योर नफूस वहीं आपका एडमिशन होता है। मीन टू से कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट बहुत हैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स, और तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजन्स के अंदर जो भी मोहल्ले हैं, हर एक मोहल्ले के अंदर स्कूल अवेलेबल है। आई शुड से कि अगर हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे एक स्कूल है तो ये बात गलत नहीं होगी। अभी तक मेरे देखने में यही आया है। मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने हमेशा ये देखा है कि तकरीबन हर 2-3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर के ऊपर स्कूल्स अवेलेबल हैं, वो बेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। इवन के कुछ स्कूल्स और मसाजिद तो ऐसी भी हैं जैसे जो न्यूली डेवलप्ड एरिया हैं, जब भी यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होती है, न्यूली डेवलप कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ स्कूल, मस्जिद और फार्म एक फैमिली हेल्थ केयर सेंटर बना दिया जाता है। तो अब उस एरिया के अंदर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जब वहाँ लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो वो अपनी रिहाइश को, अपनी रेजिडेंसी को नफूस में रजिस्टर्ड करवाते हैं। और नफूस में रजिस्टर्ड करवाने से ये होता है कि जब आप नफूस में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके स्कूल गोइंग बच्चे के नियर बाय जो भी स्कूल्स हैं
उनमें आप एडमिशन करवा सकें। लेकिन अगर आपका नफूस उस एरिया का नहीं है और आप किसी ऐसी लोकेशन पे स्कूल देख रहे हैं जो कोई और आपका डिजायर्ड स्कूल है जहां आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, लेकिन उस एरिया का आपका नफूस नहीं है, तो वहां पर एडमिशन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब भी आप स्कूल में एडमिशन के लिए, बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वो दो चीज़ें मांगते हैं एज अ फॉरनर, बच्चे का किमलिक और दूसरा नफूस, नफूस पेपर के जो आप नफूस में आप रहते हैं, नफूस में रजिस्ट्रेशन होती है तो स्कूल्स में रिकॉर्ड इनिशिएट हो जाता है उस बच्चे का, स्कूल गोइंग बच्चे का। तो अब जैसे किमलिक की रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आप किमलिक अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी जैसे किमलिक में रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपको नफूस पेपर भी सबमिट करना हो, तो इस तरह मे भी हो सकता है कि अब स्कूल में भी ये रिक्वायरमेंट हो रही हो कि आपको नफूस पेपर सबमिट करना है। बट नफूस पेपर जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था, मेरे एक बच्चा है जो क्लास 2 में जाता है और एक बेटी है जो मेरी क्लास 6 में जाती है। इनका जब मैंने एडमिशन करवाया था तो मैंने किमलिक और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ा था, जो मैं अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इन स्कूल। तो अभी बहरहाल अगर आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनका स्टैंडर्ड सेम होता है, उनकी पॉलिसी सेम होती है स्कूल्स के लिए, ऑल अक्रॉस द स्कूल इन कंट्री। चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री सेम है। बट जो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं स्कूल बाय स्कूल, वो है इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, कि स्कूल कहाँ है, स्कूल की लोकेशन क्या है। अगर स्कूल की लोकेशन ऐसी है जहाँ सराउंडेड बाय हाईली एजुकेटेड पीपल्स हैं, या सराउंडेड बाय हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, या सराउंडेड बाय गुड जेंट्री है, तो उन्हीं जेंट्री के, उन्हीं फैमिलीज के बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ने आते हैं। तो आपके बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो एक ऐसे ही फैमिलीज के बच्चों के साथ इन्वायरमेंट आपका बच्चे का बनता है जो अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आई डोंट मीन टू से कि जी फैमिलीज अच्छी हैं या बुरी हैं, आई मीन टू से कि अगर वो बच्चे एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो बच्चे पढ़े लिखी फैमिली से हैं, तो वही बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं और बच्चों का इन्वायरमेंट उसी हिसाब से है। अगर बच्चे का इन्वायरमेंट, बच्चे की दोस्त, क्लास फेलोज अगर अच्छी प्रोफाइल फैमिली से हैं, हाईली एजुकेटेड फैमिली से हैं, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, किसी के पेरेंट्स इंजीनियर हैं, किसी के पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं, किसी के पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी के पेरेंट्स इंजीनियर्स हैं, तो उनके बच्चे भी फिर उन्हीं के वहाँ आ रहे होते हैं उन स्कूल्स के अंदर जो उस मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में आप रह रहे हैं, या किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, या उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एक ऐसे पार्ट में आप रह रहे हैं जहाँ पे लो प्रोफाइल फैमिलीज हैं, जिनकी एजुकेशन कम है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, या जिनकी आई शुड से कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड जो है वो जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है जिन फैमिलीज का, तो वहां पर फिर उन्हीं के बच्चे आ रहे होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रिहाइश इख्तियार करते हैं जो लो प्रोफाइल इलाका है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छी प्रोफाइल के एरिया के अंदर स्कूल में जाएं, तो एडमिशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका नफूस लो प्रोफाइल एरिया का है। तो आपको एडमिशन भी उसी के नियर बाय स्कूल में मिलेगा। आई एम अगेन सेइंग कि जितना भी ऑल अक्रॉस द कंट्री स्कूलिंग सिस्टम है वो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है वो एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल है, कि जी स्कूल किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स में किसी भी किस्म की चेंजेस लेके आनी है तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होगी, एक एसओपी होगी। उस एसओपी को फॉलो करेगी ऑल अक्रॉस द कंट्री या ऑल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि यहाँ टर्की के अंदर 81 प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। किसी इस्तांबुल में अगर किसी किस्म की कोई पॉलिसी इनिशिएट होती है स्कूल से रिलेटेड तो वो ऑल अक्रॉस द इस्तांबुल सिटी सेम रहेगी। अगर किसी स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जैसे उस स्कूल में डेस्क पुराने हो गए हैं, वो डेस्क चेंज कर रहे हैं, या कोई उसमें नए सिस्टम्स चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए स्कूल के अंदर, तो जब गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी पॉलिसी को तो ऑल अक्रॉस द सिटी वो स्मार्ट स्क्रीन्स, वाइट बोर्ड और स्मार्ट स्क्रीन चेंज होगी। लेकिन जहाँ हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के इनिशिएट होने का इंतज़ार नहीं करती। वो स्कूल की नीड और स्कूल बच्चों की को फैसिलिटेट करने के लिए खुद से वो फैमिलीज डोनेट करके, चैरिटी डोनेट करके, फंडिंग जो है वो इकट्ठी करके वो जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती हैं वो कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चों के डेस्क यूज़ होते होते कोई उनमें प्रॉब्लम हो गए हैं, कोई उनमें मसले हो गए हैं, अब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट को चेंज करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगी कि हाँ अब हमें बच्चों के डेस्क चेंज कर देने चाहिए, तो वो ऑल अक्रॉस द सिटी चेंज होंगे या ऑल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे। लेकिन एक क्लास में अगर डेस्क पुराने हो गए तो वो उस टाइम तक इंतज़ार करेगा। अब क्या होता है कि अगर आप एक अच्छी हाई प्रोफाइल कंट्रीज में रह रहे हैं जहां उनके पास बाइंग पावर है, तो वो क्या करते हैं कि वो खुद से क्लास के लिए चैरिटी करते हैं, फंडिंग करते हैं और वो डेस्क फैमिलीज खुद ही चेंज करवा देती हैं। या अगर क्लास के अंदर वार्डरोब रिक्वायर्ड है तो वो वार्डरोब भी वहाँ आ जाती है बेस्ड अपॉन जो फैमिलीज। और ये सारे एक्सपेंसेस भी आपको कोई बहुत ज़्यादा बेयर नहीं करने पड़ते, मतलब बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारे जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कमुलेटिवली हर एक बंदा जो है वो पे कर रहा होता है, डिवाइड हो जाते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे। वैसे तो कॉमनली यहाँ तकरीबन प्राइमरी स्कूल्स में भी वाइट बोर्ड भी है और एलईडीज भी लगी हुई हैं कुछ। अब वो जैसे एलईडीज लगी हैं तो बहुत सारे हाई सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर वो एलईडीज चेंज करके स्मार्ट स्क्रीन्स पे चले गए हैं। प्रोजेक्टर तो अब प्रोजेक्टर तो तकरीबन ना होने के बराबर है, यहाँ स्क्रीन्स ही चल रही हैं। एलईडीज होती हैं 50 इंचेस, 55 इंचेस, 60 इंचेस की एलईडीज लगी होती हैं वाइट बोर्ड के पीछे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्लास। अब अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास के अंदर एलईडी खराब हो गई तो वो एक रिक्वेजिशन जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल रिक्वेजिशन जनरेट होगी स्कूल के अंदर कि जी वो एलईडी खराब हो गई, उस एलईडी को रिपेयर करना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगा, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, फिर वो एलईडी चेंज होगी, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर वो स्कूल एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे हाई प्रोफाइल फैमिलीज रहती हैं और ये जब प्रॉब्लम इनिशिएट होता है कि भाई ये एक मसला हो गया है कि जी एलईडी जो है वो ख़राब हो गई है और क्लास के लिए एलईडी चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करते हैं, वो फैमिलीज जो है वो आपस में फंडिंग करके न्यू एलईडी ले आते हैं और फिर वो जो भी फिर बाद का प्रोसीजर हो इसी तरह लास्टली 2 इयर्स के अंदर। अब वैसे तो लास्ट ईयर जो था वो कोरोना में बिल्कुल बंद था, 1-on-1 क्लासेस जो हैं वो पिछले साल सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो सितंबर से लेके अब तक ऐसे बहुत सारे हमारे सामने सिनेरियोज आए, बहुत सारे तो नहीं कहने चाहिए, 2-3 सिनेरियोज ऐसे आए जिसमें क्लास के अंदर क्लास के अंदर सॉरी जिसमें क्लास के अंदर फंडिंग करके जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर लिया गया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि अगर बच्चे का स्कूल एक अच्छी सोसाइटी में हो, क्योंकि यहाँ वो कल्चर नहीं है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं 8 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर। स्पेशली
मैं इस्तांबुल की बात करूंगा कि इस्तांबुल में बहुत ट्रैफिक होता है स्पेशली इन वर्किंग आवर्स। और यहाँ पे बच्चों की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और उनका ऑफ हो रहा होता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेवल फॉर अ माइल्स। तो अगर बच्चे का स्कूल 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो तो ट्राई ट्राई के आप ट्राई टू हैव अ होम नियर बाय अ गुड लोकेशन जहां आपकी नफूस में रजिस्ट्रेशन हो, तो आपको स्कूल भी वहीं करीब में मिले और करीब में अच्छे स्कूल हों आपके। गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स यहाँ बहुत अच्छे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो थोड़े लो प्रोफाइल इलाके हैं। बच्चों में डिसिप्लिन बेस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट होता है। और अगर बच्चे डिसिप्लिन नहीं हैं या बच्चे खुद से चीज़ों को डिमोलिश कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या उन सारी चीज़ों को फिर रिपेयर होने में या मेंटेनेंस में टाइम लगता है। आई थिंक कि मैं तो यही समझता हूँ कि अगर आपका नफूस अच्छी जगह हो, आप चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक अच्छी जगह एडमिशन दिलाएं, तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट फॉर अ फर्स्ट टाइम आप एक अच्छी लोकेशन पे शिफ्ट हों जहां आपके बच्चों का एडमिशन अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छी लोकेशन में बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो सके। और वहाँ उसी इन्वायरमेंट उसी जेंट्री के नियर बाय बच्चे वहाँ आ रहे होंगे और एक बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी फैमिलीज वहाँ होंगी। बच्चों की दोस्तियाँ उनकी दिमागी नशोनुमा में बहुत एक अहम रोल परफॉर्म करती हैं। बच्चों के दोस्त जैसे होंगे उनकी मेंटेलिटी बच्चों की वैसी ही होगी, उनकी मेंटल ग्रोथ वैसी होगी। अगर बच्चे डिस्कस वही करते हैं जो अपनी फैमिलीज के अंदर देखते हैं, जो अपने घर में देख रहे होते हैं। अगर आपके घर का माहौल एजुकेटेड है तो आप स्कूल में भी उसी इन्वायरमेंट को लेके आ रहे होंगे और उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस की जा रही होगी। लेकिन अगर घर का माहौल वो नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, या घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, या हाईली एजुकेटेड नहीं है, या हाई प्रोफाइल नहीं है, तो बच्चे की कम्युनिकेशन के अंदर उसकी फैमिली की प्रैक्टिसेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आपके बच्चे के दोस्त अच्छी फैमिली से हैं तो बच्चे की भी ग्रोथ वैसी ही होगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ जितने भी हाई प्रोफाइल एरियाज हैं वहाँ अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप वहाँ पर रेंट पे लेते हैं तो वो रेंट पे भी प्रॉपर्टी बहुत महंगी पड़ती है। बट ये कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए इनिशियली किसी हाई प्रोफाइल जगह के ऊपर सेट हो जाएं फॉर टिल यू गेट द एडमिशन फॉर योर चाइल्ड। वंस बच्चे का एडमिशन हो जाए स्कूल के अंदर, बच्चा एक उस रूटीन को फॉलो करना शुरू हो जाए, तो फिर मे बी बेस्ड अपॉन योर बजट आप अगर रीलोकेट होना चाहते हैं तो आप रीलोकेट हो सकते हैं। बट ये कि स्कूल के करीब होने के भी बहुत बेनिफिट होते हैं कि जी आप वॉक करके स्कूल चले गए, फिर वही बच्चे जो स्कूल में बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं वही उसके एनवायरनमेंट में है, बच्चों की दोस्तियां जल्दी हो जाती हैं। बच्चे की दोस्ती जल्दी होने की वजह से उसकी लैंग्वेज में भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। बच्चे जल्दी, अगर स्कूल में भी बच्चे दोस्त हैं, वो आपके घर के करीब भी वही बच्चे हैं, तो बच्चों की दोस्तियां होती हैं, कम्युनिकेशंस कॉन्स्टेंटली होता है, लैंग्वेज इंप्रूव होती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वरना बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा, दोस्तों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो उसकी लैंग्वेज भी अकॉर्डिंगली इंप्रूव नहीं होगी। तो इस मेरा वीडियो का मकसद ये था क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो भी फैमिली वाले हैं और जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं
कि वो किस स्कूल में एडमिशन करवाएं, कैसे स्कूल में एडमिशन करवाएं और अच्छे स्कूल कहाँ हैं। तो आई थिंक कि मैं समझाने में काफ़ी हद तक, आई एम नॉट श्योर कि मैं समझाने में कहाँ तक कामयाब हुआ कहाँ तक नहीं, बट ये कि अच्छे सोसाइटी, अच्छे इन्वायरमेंट के नियर बाय जो स्कूल हैं वो क्वालिटी स्कूल्स हैं। और जो लो प्रोफाइल एरियाज हैं जहाँ छोटे छोटे काम, कारोबार और मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्टिविटी में अगर उनकी फैमिलीज और हैं, मतलब अगर बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चे की मेंटालिटी डॉक्टर वाली होगी, लेकिन अगर बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, तो बच्चे की मेंटालिटी वही होगी। अगर आप एक ऐसी इलीट फैमिलीज के साथ आप रह रहे हैं या आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहां इलीट फैमिलीज के स्टूडेंट्स बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे की मेंटालिटी वैसी ग्रो होगी। लेकिन अगर लेबर क्लास इन्वायरमेंट के बच्चे उस स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चे की मेंटालिटी वैसी होगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि इस टर्किश स्कूल में कोई डिफरेंस है। टर्किश स्कूल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री सेम है, बट जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है वो है सोसाइटी। सोसाइटी अच्छी है तो नियर बाय स्कूल्स भी अच्छे हैं। अगर सोसाइटी लो प्रोफाइल है, लेबर क्लास वहां एग्जिस्ट करती है, तो उन स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स भी वैसे ही होंगे जैसी कि वहां की सोसाइटी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।